कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं सभी? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी कैसे। सबका आज का दिन कैसा? एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ हमारी डे 12 की क्लास में। एंड गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एनर्जेटिक रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी तो मौसम भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, जो कि नॉर्थ इंडिया से है और ठंडा मौसम था। नाउ द वेदर इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। गुड इवनिंग, वेरी गुड, मस्त रहा। कोई ऐसा भी था जिसका दिन थोड़ा थोड़ा सो रहा? एनीवन जिसका दिन थोड़ा थोड़ा सो रहा? नहीं है, सबका बढ़िया है, एक्सीलेंट, पॉजिटिव एंड मस्त, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जैसे कि हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकें और हम अपनी लाइफ के हर एरिया में फ्लरिश कर सकें, हर अपने एरिया को नर्चर कर सके। जैसे हम बच्चे को पालते हैं ना और हम उसको नर्चर करते हैं, हम उसको टाइम से खिलाते हैं, सुलाते हैं, पिलाते हैं, सेम ही तरीके से हम अपने माइंड को नर्चर कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ, ताकि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, हमें जो हमें चाहिए वो मिले और हमारे गोल्स क्लियर हो, हमारे गोल्स कंप्लीट हो। तो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन।
एंड हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। बिफोर आई फॉरगॉट, कल का रिवीजन हम करना भूल गए। ठीक है, तो कल के रिवीजन में पहले बताएंगे कल हमने क्या किया था। कल क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे मूवी में से। हम यहाँ पे मूवी का थर्ड एंड फाइनल डे है आज। तो कल रोंडा बर्न ने मूवी में से किसने क्या क्या सीखा, एनीवन कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, किसने क्या क्या सीखा, एनीथिंग टू शेयर, एनीवन कोई पॉइंट? कीर्ति जी, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप अगर बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, जैसे आपके थॉट माइंड में से निकले और आकर्षण का नियम शुरू हो जाता है। वेरी गुड। तो कीर्ति जी ने यहाँ पे बताया कि आकर्षण का नियम सीखा कि आप जो सोच रहे हो आप उसी तरीके से अपनी लाइफ, अपने इवेंट्स, अपनी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सोचते हैं। उदय जी ने चैट बॉक्स में बताया है कि आपके गोल्स और विजन बोर्ड की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे बुक रीडिंग में कल हम स्टडी करेंगे। मैजिक रॉक के बारे में वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सुधा जी बता रही हैं मैजिक रॉक मतलब जादुई स्टोन, जादुई पत्थर। उस पत्थर से आप कैसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आप पूरा दिन उसका यूज कर सकते हो। रात को सोते टाइम पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको विजुअलाइज कर सकते हो। आपका वो पर्सनल स्टोन आप अपने पॉकेट में रख सकते हो और उससे आप हर चीज के लिए धन्यवाद, एहसानमंद होकर अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर सकते हो अच्छे से। वेरी गुड। सबिता जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट और रेज किया है। मतलब कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। मतलब सबने कुछ कुछ ना नोट करना स्टार्ट कर दिया है। गुड। वो लिख रही हैं जो हमारी खुशियां हैं वो किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। उन्होंने कल का की पॉइंट ये वाला नोट किया। और कोई एनीवन एल्स कोई कुछ और पॉइंट यूज बताना चाहेंगे? ओके, ठीक है। एक पॉइंट मैं बता देती हूँ। उन्होंने कल ये भी बताया कि आप ये मत सोचना कि कब और कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करते रहो और इवेंचुअली आपके गोल्स कंप्लीट होंगे और आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका कोई भी एरिया है लाइफ का, आपको घर चाहिए, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको मे बी गाड़ी में जाना है, आप गाड़ी चाहिए, आपको एरोप्लेन भी चाहिए हो सकता है किसी को, तो वो भी मिल सकता है। लेकिन आपको कब और कैसे पे ध्यान नहीं देना है। उसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट और रेस किया है। ओके, यहाँ पे आई थिंक जैस्मिन जी हैं। जी जैस्मिन जी। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। मैडम एक शेयरिंग करना चाहती हूँ मैं। शेयरिंग करना चाहते हो? अच्छा, पहले कल का पॉइंट बताओ, शेयरिंग फिर करना। कल आप किसके आए थे बारे में? क्लास में, पहले ये बताओ, एब्सेंट थे हाँ या जी, हाँ जी, प्रेजेंट थे? आए थे एब्सेंट और प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। थे, ठीक है। तो कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या सीखा मूवी में? मैडम राउंडअप हाँ जी बताओ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। की विजुअलाइजेशन के बारे में सीखा मैम। उन्होंने बताया था कि जैसे उसने विजुअलाइजेशन के फोटोज डाली थी और 5 साल के बाद जब देखी तो बिल्कुल उसको सपनों का घर वैसे ही दिखा जैसे उसने वेरी गुड। विजुअलाइजेशन की है। विजुअलाइजेशन मैडम करके बनाया था उन्होंने, वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी। मैडम चलिए मैं वो एक अपनी शेयरिंग शेयरिंग करना। कीजिए। मैडम जैसे ना मैंने एक ना कोट देखा था किसी के पहना हुआ 15-20 दिन पहले, तो कल मुझे सेम वही कोट गिफ्ट में मिला। अरे वाह, आप ये देखो कैसे काम करती हैं चीजें। शायद उन्होंने जब वो कोट किसी को पहने हुए देखा था तो उनके दिल को इतना भा गया था हाँ जी, कि उन्होंने मन में ही भा गया था। उन्होंने शायद किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, शेयर नहीं लेकिन किया मैम, किसी पर ने। लेकिन मेरे मन से बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि मेरे पास ऐसा हो। पर लेकिन मेरे को कल वही कलर थोड़ा चेंज, कलर ब्लू में आया, वो ब्लैक था और सेम कोट से। मैडम मैं भी विजुअलाइज ऐसी ही हुई मेरे साथ वो। वेरी गुड। तो जब आप अच्छा सोचने लगते हो ना, कभी कभार आप कुछ पर्टिकुलर चीज को लिख भी नहीं रहे हो, फिर भी यूनिवर्स आपको खुद ब खुद दे देती है। यहाँ पे अभी
2-3 दिन से हमारी बुक रीडिंग नहीं हो रही है और सोनी जी को भी कोई काम था, उनको भी एक बहुत प्यारा गिफ्ट मिला, जो उनको काफी दिन से शी वाज ट्राई टू बाय, उनको वो खरीदना था लेकिन किसी ने उनको सेम चीज गिफ्ट में दे दी। उनका 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था, अभी वो क्लास में नहीं है, वो कल से ज्वाइन करेंगी हमारे साथ फिर से। तो आप ये देखो कि आपको पता ही नहीं चलता है, आपने गोल सेटिंग में नहीं लिखा था कि मुझे वैसा कोट चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को आपकी मन की जो फीलिंग्स हैं इतनी जेन्युइन, ऑनेस्ट और अच्छी थी कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज सामने भगवान ने लाके रख दी कि ये लो, आपको जो चाहिए था आपके सामने है। तो आप देखो ये इस तरीके से छोटी-छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करो। आपकी चीजें सॉर्ट हो रही हैं इजी तरीके से, आप दिन में खुश रहने लगे हो, आपका रिलेशनशिप बेटर होने लगा है, आपकी लाइफ में सबके, मैं गारंटी दे रही हूँ इस टाइम अभी पीपल आर स्टिल जॉइनिंग इन, लेकिन फिर भी हम 52 लोग हैं मुझे मिला के। मेरी लाइफ में तो डेली बेसिस पे मैजिक 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 चलता ही, सुबह से उठने रात को सोने तक मैजिक चलता है। अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे तो बाप सबकी लाइफ में गारंटी दे रही हूँ कि मैजिक तो हो रहे हैं, लेकिन मे बी आप या तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे या आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि, और इवन जो ब्रांड न्यू लोग हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था, उनको नहीं पता था कि अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना किसको कहते हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड के बारे में पता था नॉर्मल लाइफ में कि हम थैंक यू करना चाहिए, लेकिन थैंक यू कितना महत्वपूर्ण है, कितना भगवान की एक बनाई हुई वैक्सीन है। तो पॉइंट ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। जितने भी लोग इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, डे 1 से दिसंबर से कम्युनिटी बनी थी, सेशंस हमने समहाउ जनवरी में स्टार्ट किए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आपकी लाइफ में गारंटी दे रही हूँ मैं कि मैजिक हो रहे होंगे। आप उसको ऑब्जर्व करो, आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो रही होंगी, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आप अच्छे डिसीजन ले रहे होगे। मुझे नहीं पता क्या मैजिक हो रहा होगा, ये सब मैजिक मेरी लाइफ में चल रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, ओके, 2 हैंड रेज और आए हैं मेरे पास। जैस्मिन जी आपको कुछ और भी कहना है? आपने फिर नहीं, हो गया, ठीक है जी। शोभा जी आई है, हाँ जी शोभा जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप शोभा जी? अच्छे हैं। हाँ जी बताइए। मैं शेयरिंग बताती हूँ। मेरे अरे पास वाह, हरदम ऐसा शेयरिंग होता है क्लास की, उसके पहले भी मैं जो चीज चाहती हूँ ना कि ये चीज मैं करूंगी तो मेरे पास खुद ही घर में मिल जाता, हमको मंगाना नहीं पड़ता है। कुछ खुद ही अपने भगवान व्यवस्था कर देते हैं। और कुछ जो चीज चाहिए तो अमेजोन से भी सामान आता है, तो कभी बोलता है ये आपको गिफ्ट है, कभी पैसा ही रिफंड आ जाता है, कभी मेरा कोई रिलेटिव भी हमको गिफ्ट दे देते हैं। तो हमको जो चीज की भी जरूरत हो हम सोचेंगे आज ये चीज किसी को दान करूंगी, तो खुद मेरे बिल्कुल। घर में रहता है। सब अच्छा, चीज मेरे और घर में अपने स्पेशल आप रहता है। नया शेयरिंग क्या है वो बताओ हाँ? आप। नया अभी कुछ नया शेयरिंग करने वाले हो आप, वो बताओ। नया शेयरिंग का भी याद नहीं है दीदी, नहीं है, पर चलो कोई अच्छा बात हो नहीं, रहा है। कोई बात हाँ नहीं, आपने होमवर्क किया अपना? हाँ हाँ किया वेरी किया। गुड, यही आपकी शेयरिंग है कि आप होमवर्क कर रहे हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच शोभा जी, थैंक हाँ, यू। और कल है ना, कल दीदी मैं क्लास में आ भी सकती हूँ नहीं भी आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा कल लेजर कराने जाऊंगी आँख का। कोई बात नहीं, आप बाद आज में तो रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, ठीक है? थैंक यू दीदी। चलिए, वेलकम जी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का पार्ट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, थोड़ा सा हम बैक कर देते हैं ताकि कल जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करें। एंड लेट्स मदद करना पसंद है और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियां बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे अपनी ये खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग के जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग के जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, अभी जिनको भी हेल्थ में चैलेंज है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है, उसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने दिमाग को बताओ कि ये मेडिसिन खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप ये मत सोचो ओहो मुझे कितनी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, मैं तो दवाइयां ही खाती रहती हूँ, मेरे को दवाइयां खाने की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब दवाई खाओ तो डॉक्टर पे भी विश्वास रखो और उस दवाई पे भी विश्वास रखो कि वो आपको ठीक कर रही है। अगर आप दवाई और डॉक्टर के बारे में उल्टा सीधा सोचोगे तो आप ठीक होने की बजाय अपने आप को और प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। तो वो जितने भी लोग यहाँ पे किसी भी रीजन से अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो अच्छा सोचें जिस डॉक्टर के साथ वो ट्रीटमेंट पे हैं और जिससे वो दवा ले रहे हैं, और जब वो खाते हैं तो भी अच्छा ही सोचें कि ठीक है, मुझे अच्छा सोचना है, ये दवाई मेरे अच्छे के लिए है और मैं इसको खाने से जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, कंटिन्यू कर। से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई है। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। और जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज। डिजीज पर गौर फरमाएं। डिसीज इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं है। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। ओके, यहाँ पे वो हमें एक एग्जाम्पल दे रही हैं। ये जो कैथी गुडमैन है, इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे।
अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनको कुछ महीने ही लगे थे कि जब उन्होंने अपने कैंसर से रिकवरी कर ली थी, उन्होंने बेसिक मेडिकेशन ली थी, अपना ध्यान रखा था, खाना-पीना अच्छा किया था। उसके साथ-साथ उन्होंने अपने माइंड को, अपने दिमाग को ये बताना शुरू कर दिया था कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ऑलरेडी ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ऑलरेडी ठीक हूँ। तो वो पूरा दिन इसको प्रैक्टिस करती थी। 3-4 महीनों में उन्होंने पूरी रिकवरी ले ली, ब्रेस्ट कैंसर थे, और ये उनका शेयरिंग था हम लोगों के साथ। आगे समझते हैं। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगा। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले करें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर। हमारा शरीर यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया कि जिंदगी में हमेशा 2 तरीके के लोग होते हैं। चॉइस किसकी है? जैसे मैं पहले समझाती हूँ, आपकी या मेरी। उन्होंने बोला आपकी लाइफ में कोई हेल्थ चैलेंज आया, ये आप डिसाइड करोगे, अब मुझे इसको रो-रो के ठीक करना है या खुशी-खुशी ठीक करना है। तो जब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इसको खुशी-खुशी ठीक करना है, तो आप हमेशा कृतज्ञता में रहते हो। आप डॉक्टर पे विश्वास करते हो, आप मेडिसिन पे विश्वास करते हो, आप दूसरे लोगों को बार-बार फ़ोन करके अपनी दुःख-दर्द की कहानियाँ नहीं सुनाते हो। आप उनको ये बोलते हो कि ठीक है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। और दूसरी तरीके के लोग कैसे होते हैं, जो फ़ोन कर के बताते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, मुझे दिन भर ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ये दवाइयाँ बहुत कड़वी हैं, गंदी हैं, मेरे पैसे सारे यहीं पे खर्च हो रहे हैं, और लिस्ट इसकी बहुत लंबी है। मैं आपको लिस्ट भी सुना सकती हूँ, बट आप आइडिया समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग रोज़ाना लाइफ में किस तरीके की टॉक करते हैं। तो आपको अपना शिफ्ट चेंज करके उस पे फ़ोकस करना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अच्छी हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उन्होंने खुद बताया, आजकल इतनी बीमारियाँ बढ़ क्यों रही हैं? बीमारियाँ बढ़ने का इम्पोर्टेंट कारण है आपकी लाइफ में आपके मन में नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपको बीमारियाँ आती हैं। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज़ मेरी लाइफ में एक टाइम पे आई वाज़ इन अ स्टेज कि मुझे बॉडी में सिस्ट हो गई थी। अगर मैं 1.5-2 साल में मैंने इग्नोर किया उसको, वो बहुत मोटी हो गई और उसका सर्जरी करना पड़ा, और डॉक्टर ने बोला अगर आप और 6 महीने इग्नोर करते तो वो सिस्ट में कैंसर के सिम्पटम्स आ सकते थे। उस टाइम मुझ पे ये जानकारी नहीं थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये बताओ आप कैंसर होता क्यों है? उन्होंने बोला कि कैंसर का एक ही कारण है, आपका लाइफ़स्टाइल खराब है, आप बहुत ओवरवर्क्ड रहते हो, और दूसरी चीज़ आपको स्ट्रेस और टेंशन है। उस टाइम पे नहीं समझ में आया था। जब मैं अपनी इनर जर्नी में उतरी, आज से 2 साल पहले, तब धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा, ओके मैं तो पैदा ही स्ट्रेस में हुई थी और मुझे नहीं पता था कि वो स्ट्रेस मेरे अंदर डिसीज़ लेके आ रहा है। तो उस टाइम मेरी सर्जरी हुई और बच गई मैं, वरना मेरे अंदर वो सिम्पटम्स आ सकते थे। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी लेसन नहीं लेती, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे उस टाइम एक लेसन दिया, लेकिन लाइफ़ में चैलेंज उसके बाद भी आ रहे थे।
तो रियल स्टोरी मुझे तब पता चली, ओके दिस इज द केस, कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हमें अपने माइंड को शिफ्ट करना चाहिए और कैसे हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दे तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। पर 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। यहाँ पे हम एक और स्टोरी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिन्होंने फिर से अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया। तो वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लिया, वो प्लेन क्रैश हो गया था, वो हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, तो कैसे वो ठीक हुए हम उनसे जानते हैं। लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रेट टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूं। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। 8 महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो, और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो, तो मैं 7 शब्दों में कहूँ, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। आप ये देखो, ये पर्सन का नीचे नाम क्या लिखा था, द मिरेकल मैन। उनका जब प्लेन क्रैश हुआ तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपके सिर्फ पलकें झपक सकती हैं और पूरा लाइफ टाइम में भी आप ऐसे ही बेड रिडन रहोगे। लेकिन उन्होंने मन में क्या सोचा, उनको अवेयरनेस थी, उन्होंने मन में सोचा डॉक्टर तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। उन्होंने अपने आप मन में सोचना शुरू किया कि मैं साल के अंत तक जल्दी से जल्दी खुद से उठकर चलकर अपने घर वापस जाऊंगा। इस प्रोसेस को 8 महीने लगे। 8 महीने वो अपने माइंड को ट्रेन करते रहे, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट देते रहे। दोनों के मिक्सचर से क्या हुआ, मैजिक हुआ। वो मिरेकल मैन बने, वो चल के आए। वो इस डॉक्यूमेंट्री में हमारी साथ अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। सो
यहाँ पे वो हम सबको मैसेज दे रहे हैं, अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा कोई पॉइंट है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज है हेल्थ रिलेटेड, तो आप आशा में रहें और आशावादी बन के कीप प्रैक्टिसिंग एंड आप अपनी हेल्थ को गारंटी से ठीक कर सकते हैं। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए, अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। आपका काम नहीं है, ना ही। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, उन्होंने बताया कि ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है। इसका मतलब है वेयर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। इसका मतलब आप जहाँ पे अपना ध्यान, जहाँ पे अपना फोकस, जहाँ पे अपनी एनर्जी डालोगे। एनर्जी क्या होता है जिससे मैं दिन भर काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एनर्जी डाल रही हूँ इस सेशन में, अगर इस सेशन को देखने की बजाय मैं किसी से झगड़ा करने में अपनी एनर्जी डालूं, या मैं कोई लड़ाई वाले सीन के ऊपर एनर्जी डालूं, या मैं गॉसिप करने में एनर्जी डालूं, या मैं मेरी किसी फ्रेंड को फोन करके 4 लोगों की बुराइयां करने लग जाऊं, उसमें एनर्जी डालूं, तो मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज्यादा आएंगी। जब मैंने इन 2 साल की जर्नी में ये चीज को समझा, तो मैंने टीवी देखना, मूवीज देखना, मुझे बहुत शौक था। मतलब मेरा तो ध्यान ऐसे रहता था कि टीवी मिल जाए 2 घंटे के लिए, मैं भूख प्यास छोड़ के कंटिन्यूअसली ये सब चीजें देख सकती थी। लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटली 2 साल हो गए हैं, नो मूवीज, नो टीवी, नो न्यूज। लोग मूवीज के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं क्लियरली मना कर देती हूँ। मैं किसी से एक्स्ट्रा बात नहीं करती। एवरीवन कंप्लेन्स कि तुम क्यों बात नहीं करती, क्योंकि मुझे समझ में आया मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों पे अपनी ऊर्जा को स्पेंड किया है। तो मैं अच्छी चीजें ढूंढती हूँ, जब मुझे जहाँ पे अच्छी चीज मिलती है मैं वहीं पे अपनी एनर्जी लगाती हूँ।
अदरवाइज आई ट्राई टू बी साइलेंस। मैं अनाउंसमेंट क्यों ओपन नहीं कर सकते, हम क्यों हमने साइलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मैं क्विकली रिस्पॉन्ड ना करूं, और आप सबको भी मैं यही प्रैक्टिस करा रही हूँ। मुझे बहुत सारे अनाउंसमेंट में सेक्शंस आते हैं कि आप ग्रुप ओपन करो, आप ग्रुप ओपन करो, लेकिन नहीं, आपको पूछना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप डीएम भेजो, आप यूट्यूब के क्लास के नीचे लिख दो, आप यहाँ क्लास में पूछ लो, आपको ग्रुप क्यों ओपन करवाना है, ताकि फिर गुड मॉर्निंग, गुड मैसेज, फिर ये मैसेज, वो मैसेज, बिल्कुल बाहर लग जाएगी। तो वो उन सब ने मिलके हमें ये समझाया कि आप अगर पूरा दिन ये बातें करोगे कि भारत में बहुत लड़ाई बढ़ रही है, भारत में बहुत टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता इनडायरेक्टली आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे रहे हो खुद से। तो अगर आप सब लोग गॉसिप करते हो, किसी की बुराइयां करते हो, सास बहू के सीरियल देखते हो जिसमें वो स्ट्रैटेजी करके एक दूसरे को परेशान करते हैं, और इस तरीके की आप कोई भी इवेंट्स देखते हो, कोशिश करो रियलिटी शोज देखो। रियलिटी शोज में इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन होता है, और न्यूज को अगर देखना भी है जैसे उन्होंने समझाया, उसको ये सोचो कि मैं सिर्फ देश के बारे में जान रहा हूँ, उसके अंदर टिप्पणी करना, 4 लोगों को फोन करना, अरे आज तो न्यूज में तूने देखा क्या हुआ। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आप सबको ये स्टॉप करनी चाहिए, ऐसा वो हमें मूवी के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं। लोगों को बदलना आपका काम है, सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं, तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं, और वो हम सबके लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में, और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है, पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार है, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है, और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज है जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है, उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं, तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है, तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए, हम सभी की पसंद अलग है। किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट उन्होंने रेस किया। उन्होंने बोला हम सबकी जो गोल्स हैं, हम सबके जो डिजायर्स हैं, हम सबकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में किसी चीज की स्कैरसिटी है, किसी चीज का अभाव है। यहाँ पे सब कुछ है, आपको जो भी चाहिए, और यही खूबसूरती है कि आपकी पसंद मेरी पसंद अलग अलग है। हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैं जब भी मन करे मैं कैब में, टैक्सी में, एरोप्लेन में, सब जगह जा पाऊं। मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आप गाड़ी चाहते हो। तो इसी तरीके से ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अभाव है, आपको जो चाहिए आपको वो मिल सकता है। बस आप अपने गोल्स पे टिके रहें और क्लैरिटी रखें।
कि हमें जो चाहिए वो डेफिनेटली हमें मिलेगा और वो इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियां, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए। आपको इरादा बनाना होगा और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए। वो हमें ये समझा रहे हैं ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत समृद्धि है, यहाँ पे बहुत खुशी है, यहाँ पे बहुत प्यार है। बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा उसको ढूँढने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में जादू, अबंडेंस सब कुछ भर-भर के आएगा ही आएगा। उसकी तारीफ कीजिए और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियां आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियां आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए। और ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ मतलब कि एक बहुत बड़ा मिथ को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई बताएगा? मुझे एकदम से नहीं ध्यान आ रहा। सेम मुझे भी टीवी मूवी पसंद था, अब नहीं देखती। वेरी गुड कीर्ति जी। एनीवन मिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? ये एक झूठी अफ़वाह टाइप है कि दुःख बाँटने से कम होता है। नहीं, दुःख बाँटने से और बढ़ता है, तो कृपा करके अपने दुःख ना बाँटें। ये लेसन आप कहीं नोट कर लो। दुःख अगर बाँटना भी है तो किसी ऐसे समझदार इंसान के साथ बाँटो, जो कि थोड़ा ये जर्नी से अवेयरनेस में हो या कुछ में हो। ऐसे ही पूरा दिन अपना दुःख मत बाँटो, दुःख बाँटने से और बढ़ता है। ये लाइन को चेंज करो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है? थैंक यू। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं हमसे? सबसे महान लोग थे। हाँ, यही मेरा लक्ष्य है ही। हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं और खुशियां आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियां आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए। हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं। अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है, मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है और इसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, पहले हमारी सृष्टि तो है ही, हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं और ग्रह में हम इंसान। इंसान के शरीर के अंदर हैं कई अंग, अंगों में है कोशिकाएं, अवयव, अणु और आखिर में है ऊर्जा। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, सृष्टि में हर चीज ऊर्जा है। आप किसी भी शहर में, आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति है, जबरदस्त शक्ति, जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये सीमित शरीर मान लेते हैं, मगर आप सीमित शरीर नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक ऊर्जा का क्षेत्र हैं। ऊर्जा के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछिए ये दुनिया किससे बनी, उसका जवाब होगा ऊर्जा से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसे ना तो बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई, उसका जवाब होगा भगवान। भगवान क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना उसे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखिए, आपको वर्णन एक जैसा मिलेगा, सिर्फ शब्दावली अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ हाड़ मांस के इंसान हैं, तो फिर से यहाँ पे वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? हम सभी एक ऊर्जा हैं।
वो बोल रहे हैं अगर आप साइंटिफिक, जैसे लोग साइंस को बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट देते हैं और जब तक साइंस प्रूफ ना करे तो कुछ लोग नहीं मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो हमें साइंस की भाषा में समझा रहे हैं। अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी रिसर्च करने वाले से, किसी भी क्वांटम फिजिस्ट वाले से पूछेंगे कि हम सब कौन है, तो वो कहेंगे हम लोग एक एनर्जी हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके, आप चाहो तो किसी साइंटिस्ट को जानते हो तो उनसे आप पूछ के रिकन्फर्म करो। जो लोग इस फील्ड में हैं वो आपको बता पाएँगे कि उनकी लैंग्वेज में वो इसको क्या बोलते हैं, कि ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वो हमेशा से थी, है और रहेगी। वो समझा रहे हैं अगर आप ये किसी ही स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंसान से पूछोगे, स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंसान कौन होते हैं? जैसे कि आप किसी जाके अगर पंडित से पूछते हो, किसी कोई सत्संग में जाते हो, किसी रिलीजियस गुरु को फॉलो करते हो, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गनाइजेशन को फॉलो करते हो, तो वो लोग इसको किस सेंस में कहेंगे कि भगवान। आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, सब में उसको यही बताया गया है कि जो भगवान है उसका ना तो कोई रूप है, ना ही उसको कोई उसका फेस है, वो बस एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है, जो कि थी, है और रहेगी। ये चाँद, सितारे, सूरज, भगवान सब वही चीज़ है। तो उसी को ही हमें डिफरेंट डिफरेंट भाषा में अलग-अलग लोगों से आपको अलग-अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सब क्या है, हम भी एनर्जी हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, हमारे चेयर, टेबल सब कुछ एक एनर्जी है, कोई बॉडी नहीं है। सोचिए, आप में एक आत्मा है, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। हम सभी जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना तो कुछ बाहर है और ना ही कुछ यहाँ है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है, पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन है। आप ऊर्जा का स्रोत है। आप इंसान। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं, यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं की। ये सारी बातें सच हैं। आप देखो ये सब लोग भी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इंडिया में हमारे शास्त्रों में बहुत सालों से लिखा गया है, पढ़ा गया है, बताया गया है, लेकिन इन्होंने उस चीज को और इजी लैंग्वेज में हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो एनर्जी है, हम सब एक ही हैं, कोई भी अलग-अलग नहीं है। तो इसी चीज को वो बार-बार अलग-अलग तरीकों से, डिफरेंट एग्जांपल से, कृतज्ञता के थ्रू हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने ना बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। वो हमें बता रहे हैं कि हमारे जो शक्तियाँ हैं, वो सब हमारे अंदर ही हैं और अगर आपको ऐसा लगता है अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आप वो नहीं चाहते थे, तो आप बहुत खुशनसीब हो, आप बहुत लकी हो कि आपको अब ये बातें पता चल रही हैं। तो आप आज से डिसाइड करो कि मैं अपने अंदर की शक्ति को यूज़ करूँगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊँगा और कृतज्ञता में डूब जाऊँगा, कृतज्ञता की वैक्सीन लगाऊँगा। ठीक है? कंटिन्यू। बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के बीच में गली का होंडा हुआ करता था। मेरे साथ एक घातक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। एक बार जब मैं डैलस में था तो बेघर था और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गरीबी में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था।
मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब हर किसी की कहानी करीब एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, पर असली सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपका चुनाव क्या होगा। या तो आप उसी अतीत में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाह हो, तो अनचाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो अनचाहा गुम हो जाता है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आप ही लेखक हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए। कलम आपके हाथ में है और इसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। आकर्षण के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि आप जहां हैं वहीं से इसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं सोचने से। दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक संगीत, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और सिद्धांत उसमें आपके विश्वास में बदलाव। वो यहाँ पे हमें क्या समझा रहे हैं, सबने समझाया कि मैं बचपन में गुंडा था, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ये कंसर्न था। लेकिन जब उनको ये नॉलेज मिली तो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपनी कहानी खुद लिखी, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और आज वो हम लोगों के साथ ये अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं अपनी स्टोरी से, हमें सिखा रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो सेम उन उन मैं भी ऐसे ही हो सकती थी। मैं हो सकता है आगे आने वाले सालों में भी रोती रहती कि जब से मैंने आँख खोली मेरे घर में लड़ाई था, झगड़ा था, पैसे नहीं थे, मेरे को पैदा करने के लिए भी पैसे नहीं दिए थे। मैं कॉलेज नहीं जा पाई, रूटीन में कंप्लेंट की लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट बना सकती थी। लेकिन जब मेरे पास नॉलेज आई तो मैंने क्या किया, मेरे को विश्वास आया, ओके ऐसा भी कुछ होता है, मैं बदल सकती हूँ। तो मैंने अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे स्लो एंड स्टेडी काम करना स्टार्ट। अब जैसे सृष्टि में पर्याप्त से ज्यादा है, या विश्वास होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। आप खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं वंशानुगत दोषों से, सांस्कृतिक कुरीतियों से, सामाजिक मान्यताओं से और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की शक्ति बाकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बड़ी। आप सोच रहे होंगे बात तो बहुत अच्छी है, मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं रईस नहीं, मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। क्या इसकी कोई सीमा है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की सत्ता असीम है। हमारी कोई भी सीमा नहीं। वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे, वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर है, वो असीम है। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, शक्तियों का हम भंडार है, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते क्या हो, आपको वो गोल सेटिंग में क्लियर होना चाहिए। सबकी चाहत अलग-अलग होती है, तो आप ये मत सोचो कि उसके पास ये है, आपकी तो वो चाहत थी नहीं, तो आपके पास वो नहीं है। तो इन सब सवालों से आप अपने आप को बाहर निकालो, एक अच्छी खुश भरी दुनिया आपका वेट कर रही है, आपको जस्ट अपनी उस दुनिया में एंटर करना है। अगर आप सिर्फ बाहर से ऐसे ही देखते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो डी डोनाल्ड वॉल्श, एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कोलन और उसके बाद सब खाली। अब ये समझने के लिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। मगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, तो आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हैं, आपका लक्ष्य वही है जो आप तय करते हैं। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आप बनाएंगे, उस पर कोई अपना फैसला नहीं थोपेगा, ना आज ना कल।
इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल को लेकर बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता ईश्वर मुझसे बहुत नाराज होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मजा नहीं उसे मत करो। खुशी, प्यार, आजादी, आनंद, हंसना, बस यही तो है। और अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और आपने उससे खुशी का एहसास किया है, तो वही करिए। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती तो वही खाइए। जब मैं अपनी बिल्ली को सहलाता हूँ या सैर पर जाता हूँ तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी अवस्था में रखना चाहता हूँ, और इससे जो मैं चाहता हूँ उसका सिर्फ मुझे इरादा करना होता है और वो चीज प्रकट हो जाती है। तो मन की खुशी ही एक तरह से ईंधन है हमारी कामयाबी का। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वो और भी ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होती है। इस वक्त आप इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप इसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो फिर इसे जाने दीजिए। वो ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। तो वो सब हमें अलग-अलग भाषा में क्या समझा रहे हैं, और रोंडा बर्न ने हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था, और गौतम बुद्ध ने भी हमसे क्या कहा है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं धरती पे। कई लोगों को लगता है अरे मैं पता नहीं क्यों आया हूँ, और मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। लोग पता नहीं क्रिकेटर बन गए, एक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, ये बन गए, वो बन गए, पूरा मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? खुश रहने आए हैं और कृतज्ञता करने आए हैं। जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलते ही जाएँगे। तो इस बात से आप बिल्कुल निराश ना हो कि कोई झंडे हमने नहीं गाड़े हैं, नो प्रॉब्लम। झंडे तो भगवान ने गाड़ दिए हैं हम लोगों को यहाँ धरती पे भेज के, हमें वो सब नहीं करना है। ठीक है? मैं ऐसे ही सोचती थी क्योंकि। चलो आगे देखते हैं। आप आनंद के माहौल में रहते हैं। आप सृष्टि की समृद्धि में खो जाते हैं। अपने चाहने वालों के साथ आप अपनी खुशहाल जिंदगी बांटना। ऐसा जिंदगी के मजे लूटिए, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक गजब का सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे, और लोग आपको देखकर पूछेंगे, तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो? सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस रहस्य के सहारे जीते हैं। और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए युग में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा युग जिसका आखिरी पड़ाव अंतरिक्ष नहीं होगा जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, बल्कि वो होगा दिमाग। मुझे भविष्य दिखता है असीम क्षमताओं वाला, अपार संभावनाओं वाला। याद रखिए, हम इंसानी दिमाग की क्षमता का कुल 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का ही नतीजा है। तो सोचिए ऐसी दुनिया जहां लोग पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें क्या बता रहे हैं कि अभी हम अपने दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहे हैं, 95% का तो यूज ही नहीं हो रहा। तो अगर आप धीरे-धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो और धीरे-धीरे आप ये चीजें अप्लाई करना कर दो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। चाँद सितारे पे जाना तो बहुत दूर की बात है, आप शायद अपनी इमेजिनेशन से परे आप क्या कर जाओगे शायद आपको खुद नहीं पता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। संभावनाएं असीम है, हम कुछ भी पा सकते हैं। अपने आप को मन चाहिए अच्छाई के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है। दर्शन का हर महान ग्रंथ, हर महान नेता, अतीत के सारे अवतार, इन सभी महान लोगों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कईयों को आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा है। आपको पता है, सभी ने एक ही बात समझी, इस रहस्य को समझा। अब आप भी समझिए, जितना ज्यादा अमल में लाएंगे उतना ही समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक आ पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती रही, खुश रहना आपका हक है। आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें।
हर वो अनुभव आपको हुआ और आपकी जिंदगी का हर लम्हा आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। यही वक्त है आप जान लें कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। जरा सोचिए, इस रहस्य को जान लेने के बाद आप क्या नहीं कर सकते। सोचिए, अब आप क्या करना चाहेंगे? इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाएंगे? आपका नृत्य कोई और नहीं कर सकता, आपका गीत कोई और नहीं गा सकता, आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। आप कौन है, क्या करेंगे, इसका फैसला अभी करना होगा। आपके अंदर एक जबरदस्त खूबी है। मैं जानता हूँ कि आप महान हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, पर जिस पल आप सही सोचना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कुछ ऐसा है, एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी शक्ति से कहीं बड़ी है, वो प्रकट होना शुरू करेगी। वो आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगी, आपको खिलाएगी, पहनाएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके अस्तित्व को बनाए रखेगी, अगर आप उसे ऐसा करने दें। और इस बात में मुझे कोई शक नहीं। मुझे भी इस बात में कोई शक नहीं है, और आपको भी अगर शक है तो आप उसको हटा दीजिए। आप जो चाहें वो कर सकते हो। हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति है। और अगर आपको ये लगता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं पंडितों के पास जाके कोई अलग से कोई उपाय करूँगा और मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जाऊँगा, वो सब अपनी जगह पॉजिटिव इवेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे काम नहीं किया, आपको कोई असर नहीं दिखेगा। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, पूजा पाठ कर लो, आप यज्ञ करवा लो, लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ है, नथिंग विल वर्क फॉर यू। तो आपको यहाँ पे तो काम करना ही है। अगर वाकई आप अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इधर-उधर जाते हैं, भाग रहे हैं, भाग-दौड़ में पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, शायद भूल ही चुके हैं कि कर क्या रहे हैं। जहाँ कोई कुछ बताता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ काम नहीं किया, तो उन सब से रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा, मेबी आप वहाँ जाके एक आपको उम्मीद की किरण दिखती है। 1-2% आपको चेंज लगेगा, कुछ दिन आप खुश हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। हम यहाँ पे अपने ऊपर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, अंतर्मुखी बन रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ, कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ और खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोंडा बर्न है। थैंक यू रोंडा बर्न का, और जिन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई, इनके पीछे जिन भी लोगों ने अपना सहयोग दिया, और थैंक यू सो मच जिन्होंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया। थैंक यू ज़ूम का, जो हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को चेक कीजिए, वो रोंडा बर्न ने और बाकी सब ने हमसे क्या कहा। आपको ये जानकारी मिली है, उसके बाद आप चूज़ क्या करते हो? आपको इसको फॉलो करना है, नहीं करना, प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है, आपको इस पे विश्वास करना है, नहीं करना है, दैट इज ऑल योर चॉइस। चॉइस हमेशा हम सबके पास है। जिस दिन आपको चॉइस मिल जाती है, वेदर यू ऑप्ट टू चेंज इट और नॉट, या वहीं खड़े होके वही दुख और दर्द और कंप्लेंट बॉक्स बन के रहना चाहते हो। मैं एक बहुत बड़ा कंप्लेंट बॉक्स थी, मुझे पता ही नहीं था जाने अनजाने में। लेकिन जब मेरे को ये रियलाइजेशन हुई और मैंने जब सुना कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, तो मेरी आदत है हर चीज़ में, मैं ना हर चीज़ के तह तक जाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं पूरा तह तक गई और मैंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपनी लाइफ को चेंज किया, और मैं हर दिन ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कल नहीं भी उठूँगी ना, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम टोटली फियरलेस आउट ऑफ डेथ ऑल्सो। तो
यू ऑल प्रैक्टिस दिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा, ये वो भी गारंटी दे रहे हैं, मैं भी गारंटी दे रही हूँ, और हम सबकी गारंटी तो बहुत छोटी है। परमात्मा, सृष्टि, सारे शास्त्र बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कृतज्ञ होने और खुश रहने आए हैं। नाउ यू डिसाइड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इज देयर एनीथिंग, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप फ्री टू आस्क। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो हम कोई क्वेश्चंस है ले सकते हैं, और मीनवाइल मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। साउंड, हाँ वो बीच में साउंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आई एम श्योर बाकी सबको मूवी समझ में आया है। आप खुद को प्यार करना सीखो, आप खुद को प्यार करोगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे। वेरी गुड सुवर्णा जी, यस, सेल्फ लव हमें करना चाहिए, और सेल्फ केयर और सेल्फ लव में डिफरेंस होता है। अगर आपको ये लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, गाड़ियों में घूमना और पब में जाना, अपने लिए टाइम निकाल के जो है कोई और एक्टिविटी करना, तो वो सेल्फ केयर में आता है। सेल्फ लव इज समथिंग डिफरेंट। लॉट्स एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू अंजलि जी। कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कोई शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सोनिया जी ने बोला है मैम अपनी शेयरिंग कीजिए। मैं तो हर क्लास में कुछ कुछ बताती रहती हूँ, अभी भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई अपनी लाइफ से रिलेटेड, और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। थैंक यू। ओके, लगता है किसी का क्वेश्चंस नहीं है, तो आप सब लोग अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना। तो लेट्स सेलिब्रेट, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन के लिए सभी रेडी हो जाएंगे और दिल खोल के सेलिब्रेट करेंगे, ताकि मुझे पक्का यकीन हो जाए कि हम सब ओके। किसी ने रिप्लाई किया है, मूवी में कहा गया है कि हम जो डिसाइड करते हैं वही हमारा पर्पस है, बट सुना है हम लाइफ पर्पस लेके आते हैं, लिटिल कंफ्यूजन। ओके, सुधा रानी जी, उन्होंने लाइफ में ये बताया कि जब आप पैदा होते हो तो आपको कोई रेडीमेड ऑप्शन नहीं मिलता लिखा हुआ कि भगवान ने आपको बोला है आपको यही करना है। और यहाँ पे आने का मतलब क्या है, हम धरती पे बेसिक क्यों आए हैं, कहीं ना कहीं कृतज्ञता जाहिर करने और खुशियां लेने और खुशियां बांटने। लेकिन आप वो कैसे करोगे, उसके लिए कोई ना कोई साधन तो बनाया होगा ना भगवान ने। अब मैं खाली कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, और मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास दे रही हूँ, मैं इसको ग्रैटिट्यूड और जॉय में, हो सकता है आपको खुशी मिलती हो किसी को कंट्रीब्यूशन करने में, कोई चैरिटी करने में, आपको कृतज्ञता महसूस होती हो ऑफिस में आप काम करके अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। वो पर्पस आपको, वो चॉइस आपके पास है कि कौन सा काम करके आपको वो ग्रैटिट्यूड और खुशी असीम, असीम मतलब कि टू द बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि दिल की गहराइयों और नसों नसों में आप वो कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, वो खुशी महसूस कर रहे हो। तो वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब किसी को खुशी मिली चांद पे जाके, लेकिन आपकी इच्छा तो चांद पे जाने की नहीं हो सकती ना, तो आपका आपका वो क्या एक्टिविटी होगी, वो क्या कर्म होगा। वो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि आप धरती पे आए हो तो आपको कोई कर्म तो करना है, लेकिन वो आपका मन चाहा कौन सा कर्म है जिसको करने से आपको फुलफिलमेंट आएगा। वो जरूरी नहीं है कि आप पैसे जिससे कमा रहे हो वही हो, वो कोई और चीज भी हो सकती है। देयर आर पीपल जिनका पैसे कमाने का जरिया कुछ और है, और एक्चुअल फुलफिलमेंट के लिए वो साथ साइड बाय साइड कुछ और काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या जैसे जैसे क्रिकेटर होते हैं, तो कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका क्रिकेट प्रोफेशन नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब में है या वो अलग से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेल के उनके मन को एक फुलफिलमेंट मिलता है। तो ऐसे आपको आपकी लाइफ में किस चीज से फुलफिलमेंट मिलता है, तो आपको वो आप ढूंढेंगे तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि एक्चुअली आपका कर्म का क्या रोल है। इन ब्रीफ आई एम श्योर मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ सुधा रानी जी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपना अगर इंस्टेंस बताऊं, मैंने जॉब करी हुई है, ठीक है, मेरे को इंग्लिश ऑनर्स रेगुलर करनी थी, लेकिन समहाउ ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस पैसे कमाना ज्यादा जरूरी था, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया। लेकिन जॉब में हमेशा अंदर से था, अरे मैं जॉब करने के लिए नहीं बनी हूँ, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट।
मेरा इंटरेस्ट एथलीट्स में भी था, मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग में भी था, मेरा इंटरेस्ट डबिंग में भी है, मेरा तो हर चीज में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी समहाउ। फिर मैं हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोफेशन में आ गई। हेल्थ एंड फिटनेस में आई तो मेरे को अच्छा लगने लगा कि मैं लोगों की सेहत अच्छी कर रही हूँ, उनकी बीमारियां ठीक कर रही हूँ, मुझे उसमें मजा आने लगा। तो मेरे को समझ में आया ओके आई वांट टू डू। तो मैं उसको जॉब के साथ कुछ टाइम किया, देन मैंने ओवरऑल अपने आप को उस फील्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर धीरे-धीरे जब मैं लोगों के ऑर्गन्स को ठीक कर रही थी, तो मुझे समझ में आया अच्छा दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको ठीक करना भी ज़रूरी है। तो मैंने तब इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे और दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया और दिमाग को पढ़ते-पढ़ते मैं लाइफ कोचिंग, बिज़नेस कोचिंग और हीलिंग, माइंडसेट, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस उसके अंदर भी मैं घुस गई। तो अब मुझे पता है कि मेरे को यही करने में मज़ा आ रहा है। अगर मैं जॉब इन फ्यूचर कभी चूज़ करती हूँ या मैं कोई एज़ अ कंसल्टेंसी मेरे पास ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन मैं फुल टाइम नहीं बोलती, मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे एज़ अ कंसल्टेंट रख लो। आई कैन नॉट डेडिकेट माय टाइम। मैं जितना भी कर रही हूँ, इस प्रोफेशन में ही करने का मेरा रियल आनंद है और मुझे यही करना है। आपने वो थ्री इडियट्स में सुना होगा ना, जिसमें आमिर खान बोलता है वही काम करो, आप कोशिश करो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो काम मिल जाएगा जो आप अपनी खुशी से करोगे। अभी मैं इस प्रोफ़ेशन में ये चिंता नहीं करती कि मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। मैं काम को एन्जॉय कर रही हूँ, मैं अपने हर दिन को एन्जॉय कर रही हूँ। मैं आज रात को सोती हूँ, तो मैं वो सुकून से सोती हूँ कि मुझे नहीं पता आप लोग या कोई और दुनिया में कैसे सोता होगा। तो इसका वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं इस तरीके से कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। जैसे कई लोग जॉब करते हैं लेकिन बैडमिंटन खेलने में उनको सुकून मिलता है, तो वो लाइफ टाइम अपनी बैडमिंटन की हॉबी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अपने फैमिली को चलाने के लिए तो उनको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो अभी उनमें वो नहीं आया कि वो सब कुछ छोड़ के और बैडमिंटन खेलने चले जाएँ और वहाँ से पैसा कमाएँ। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस इट। आई एम श्योर अभी सब ओके होगा, ठीक है? आई एम और किसी का भी ये दुविधा होगी तो दे माइट हैव इनसाइट्स किसी को मिल गई होंगी। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन नहीं है तो हम सेलिब्रेशन की तरफ जाते हैं एंड तो सभी वीडियोस ऑन कर लेंगे। अगर सबको आज मूवी का लास्ट डे था, कल हम वापस बुक पे जाएँगे और बुक के चैप्टर्स को हम आगे बढ़ाएँगे और सबको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया, उनको अच्छा लगा, उनको अच्छी नींद आ रही है और वो खुश हैं और लाइफ में अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, वीडियोस ऑन कर ली, एवरीवन इज रेडी? Just wait. Okay, just hold on. Ma'am, I wanted to be added in the okay विद्या जी, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप मैसेज भेज दीजिए, हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। होल्ड कीजिए। विद्या जी। ओके। ओके, पता नहीं टाइप नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इन जस्ट होल्ड ऑन। ओके, आपको मैंने भेज दिया है एंड एवरीवन प्लीज वीडियोस ऑन कर लो भाई। लेट्स जब तू छत पे आए नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। धुम धड़ाक चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे जिंग 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 जिंग
मुझको पानी भी न पूछा, खुद मोटरसाइकिल पे चली। तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए, धूप में बाहर बैठा बैठा मैं चुगता हूँ मूंगफली। चली तेरी सवारी जहाँ, चली तेरी सवारी जहाँ, संग चला मैं तेरे वहाँ। फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चलने की तरह। चाहे जितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा। नाचे झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 नाचे, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 झिंग। भेजू मम्मी डैडी को घर तेरे लेके मेरा रिश्ता। ओ शगुन में काजू पिस्ता चूड़ी कंगन में गुलदस्ता। चाय बिस्कुट से मुंह मीठा करके शादी डन हो जाए। ना मिलेगा तेरे घर वालों को दूल्हा इतना सस्ता। बाकी तमाम रिश्ते हटा, बाकी तमाम रिश्ते हटा। पतली गली से उनको कटा और सजा के मंडप तेरे बगल में गोरी मुझको बिठा। तेरे हाथों में हाथ बन जाए बात बलमा ये तेरा। नाचे झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 नाचे, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 रट, झिंग 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 झिंग। Thank you so much everyone. Thank you for your active participation. I am sure सभी को अच्छा लगा। अब थोड़ा थोड़ा एक दो सिप पानी पी लेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे और फिर हम क्लास को विराम देंगे, ठीक है? Thank you everyone. If anyone want, थोड़ा थोड़ा पानी ले लेंगे, एक दो सिप ले लेंगे सभी और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। कोई बोल रहा है संगीता जी सो गई है गाना सुन के। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनको गाने से नींद आ गई। चलिए मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में अभी हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं और सब अपना अपना ओम को चैंट करेंगे। ओम एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ये सभी को पता होगा, ठीक है? चलिए बैक, सभी का बैक स्ट्रेट, आंखें बंद। बंद ही रखेंगे और अपने हैंड्स को रब करके अच्छे से हीट जनरेट करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी।
अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू फॉर माय आईज, कि मैं सब काम कर पाती हूँ, सबको देख पाती हूँ, घूम पाती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। थैंक यू करेंगे अपनी आंखों का। अब हाथों को अपने सर पे रखेंगे और खुद का नाम लेके मेरे साथ रिपीट करेंगे। गीतिका, तो कितनी खुशनसीब है कि तुझे सृष्टि के नियम का पता चला, तुझे जिंदगी जीने का नया तरीका मिला और तूने चूज किया है कि तू जिंदगी को सृष्टि के नियम के अनुसार जिएगी और अपनी लाइफ में अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करेगी। उसके लिए तू रेडी है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Slowly open your eyes and thank you everyone, thank you for today। कल हम सभी मिलते हैं and कल हम आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। and namaste, good night and see you everyone tomorrow। bye bye।